हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किया था मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस, और आज हम करेंगे कि कंपाउंड्स जो बनते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, एटम कंबाइन क्यों होते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बनाने के लिए पेपर में आ सकता है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहली चीज़ कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, वाई डू एटम कंबाइन एंड हाउ दे कंबाइन। सबसे पहली चीज़ तो वाई एटम कंबाइंस। क्यों जुड़ते हैं, यानी एटम्स जो होते हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं। जब बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनेगा तभी जब एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है कि एटम्स रिएक्ट ही क्यों करते हैं। देखिए, एटम्स रिएक्ट इसलिए करते हैं कि आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, कि एटम के चारों तरफ, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इनका एक अपना डेफिनेट ऑर्बिट होता है। जैसे अर्थ और जितने प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही किसी न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्ज। और आपने पढ़े थे 4 मेन आपके ऑर्बिट्स, KLMN। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपने किया था 2, 8, 18, 32। इस तरीके से अगर आपको याद हो, ये आप ये मेन सब शेल है, इनमें मतलब मेन सेल है, इनके अंदर और से सब एनर्जी लेवल होते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल आपके लिए यही है कि 4 ऑर्बिट होते हैं, 2, 8, 18, 32। इस तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये एक लॉ है केमिस्ट्री में कि किसी भी एटम में जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसी एटम का, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में। और जितने भी एटम्स हैं वो इसलिए कंबाइन होते हैं या इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। और वो स्टेबल कब होंगे? जब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। पहला जो शेल होता है K, इसकी कैपेसिटी होती है 2 की। इसमें 2 ही आ सकते हैं, 8 इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि ये इसलिए पता है। जैसे आप हाइड्रोजन का केस लेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, या हीलियम लेंगे तब हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3। तो 3 होगा तो जो पहले वाला ऑर्बिट है उसमें 2 ही आएंगे, एक यहाँ आ जाएगा, इसमें 8 नहीं आएंगे पहले वाले में। तो बाकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम चाहता है अचीव करना, क्योंकि अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे देखिए, अब सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होगा 2, 8, 1। अब देखिए आउटर मोस्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊं अगर, तो 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और यहाँ जो होगा इसके आउटर मोस्ट में क्या है, 1 ही है बस, 2, 8, 1। अब देखिए क्या होगा, इसको आउटर मोस्ट में कितने करने हैं, इसको आउटर मोस्ट में करने हैं 8, यहाँ है इसके आउटर मोस्ट में 1। तो एटम्स क्या करते हैं, इसका जुगाड़ करते हैं 8 करने का। अब वो 8 कैसे करते हैं,
उसके करने के दो तरीके होते हैं, आइदर बाय लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं एटम्स, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे या इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ये तो हुई एक सिचुएशन। कभी कभी ऐसा होता है कि वो ना तो लूज करेंगे ना गेन करेंगे। उस सिचुएशन में क्या होगा, वो शेयरिंग कर लेंगे। यानी ये दो मेथड्स हैं जिनसे एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, और वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। जब कंबाइन होंगे तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग होगी, तो वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो जब शेयरिंग होती है, लूजिंग और गेनिंग, सॉरी, जब लूजिंग और गेनिंग होती है तो जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है वो कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और शेयरिंग में क्या होगा, जब शेयरिंग करेंगे तो बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड, और वो कंपाउंड कहलाएंगे कोवलेंट कंपाउंड। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, इस केस में इसके आउटर मोस्ट में है 1 इलेक्ट्रॉन, इसको करने कितना है, आउटर मोस्ट में इसको 8 चाहिए, यानी 7 की कमी है अभी। तो काम देखिए कौन, मतलब काम कैसा हम करना पसंद करते हैं, जो इजी होता है हमारे लिए करना। तो यहाँ पर भी इसके लिए जो इजी होगा ये वो काम करेगा। अब इसके लिए आप खुद सोच के देखिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है या 1 छोड़ना आसान है। तो ये क्या करता है, सोडियम ये बहुत रिएक्टिव मेटल है, ये 1 छोड़ देता है। 1 छोड़ने से क्या हो जाता है, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। यानी कि ईच एंड एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब आउटर मोस्ट में 8 पूरे करने। अब क्या होगा, ये बन गया सोडियम आयन। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो प्लस चार्ज आता है। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये बन गया, अब ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, ये सोडियम आयन का, यानी ये प्लस आयन बन रहा है। जब लूज़ करते हैं तो प्लस चार्ज आता है और जब गेन करते हैं तो माइनस चार्ज आता है। तो इसको कहते हैं कैटायन, और जिसमें गेन करेंगे वो होगा, यानी जो माइनस वाला चार्ज होगा वो होगा एनायन। 2 चार्ज और ये मिलकर के क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो ये क्या है, कंबाइन करने का तरीका है। यानी एटम्स जो हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट करते हैं, और 2 तरीके से रिएक्ट करते हैं, आइदर बाय लूजिंग और गेनिंग और आइदर बाय शेयरिंग। लूजिंग और गेनिंग करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे। शेयरिंग करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाएंगे जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जनरली जो शेयरिंग किस में होती है, मेटल एंड नॉन मेटल केस में शेयरिंग होती है। क्योंकि मेटल्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी कराई थी मेटल एंड नॉन मेटल की, कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो मेटल्स, अब जैसे सोडियम एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्लोरीन क्या है, ये एक नॉन मेटल है। इसका मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ थोड़ा एग्जाम्पल। तो ये है आपका एटम कंबाइंस क्यों होते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, लास्ट में जो आपने लास्ट क्लास में जो 9th में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया उसका होना चाहिए। नहीं है तो आप कोशिश करोगे तो सीख जाओगे। अभी भी आप कर सकते हो, जब जागा तभी सवेरा, क्योंकि 9th तो आपने पास कर लिया, अब 10th में है तो आप सीख सकते हैं। देखिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये प्लस चार्ज आ गया इसके ऊपर। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा और क्या बना देगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17,
ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या आएगा, 2 8 7। अब देखिए आप इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए, 1 चाहिए। या तो ये 7 छोड़ दे तो ये 8 हो जाएंगे, लास्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा, या ये 1 ले लेगा तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चीज़ आसान है, इसके लिए एक लेना आसान है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन ले लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्लोरीन बन जाएगी और कंपाउंड बन जाएगा NaCl। ये एक कैसा कंपाउंड हुआ, क्योंकि आयंस की वजह से बन रहा है तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है। थोड़ा सा आपको एटॉमिक नंबर का कम से कम, जो पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में है, पीरियोडिक टेबल देख करके कम से कम 18-20 तक के आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। केमिकल सिंबल, इनके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th में आ चुका है, नहीं किया है कोई बात नहीं, अब कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको हेल्प करेगा ये। अच्छा है, कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, वरना फिर वही रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी। तो रट्टा मारने से अच्छा है कि आप चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंडिंग करें। अब देखिए यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। कैसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट को मतलब रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसके अंदर लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। इसमें हम किसी एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से शो करते हैं या छोटे क्रॉस से शो करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जांपल कराया, इसका अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट शो करके दिखाऊं तो क्या होगा, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना था, 1। तो या तो मैं उसको डॉट से शो करूंगा या छोटे क्रॉस से। ये इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सारे नहीं शो करने, आउटर मोस्ट वाला करना सिर्फ। और क्लोरीन में क्या है, 7 होते हैं, तो मुझे 7 शो करने पड़ेंगे। अब ये क्रॉस लिया तो ये डॉट ले लेता हूं, 7। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो क्या हो गया, Na+। और यहां देखिए अब इसने इसको 1 दे दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 हो गए इसके, ये प्लस चार्ज आ गया। यहाँ क्या होगा, इसके 7 थे ना, देखिए 2 2 4 2 6 और 7 थे, 1 इसने यहाँ से ले लिया, अब इसके भी क्या हो गए, 8 कंप्लीट हो गए। और ये बन गया आपका एक कंपाउंड NaCl। और ये जो रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया हमने डॉट से, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन या लेविस सिंबल। और शो करते हैं, देखिए आप, और देखिए ये तो केस किया मैंने उसका आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड का और भी देख सकते हैं आप, जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से तो क्या बनता है, MgO। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, देखिए Mg2+, 12 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लिखोगे तो क्या होगा, 2 8 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट में क्या करना है, आउटर मोस्ट वाले शो करने हैं, तो सिर्फ आउटर मोस्ट वाले शो करेंगे हम। और ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो 2 8 6, तो इसको 2 चाहिए, इसको ये 2 लूज कर जाएगा, तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएंगे, ये बन जाएगा Mg2+, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये 2 इसके यहाँ आ जाएंगे मैग्नीशियम के। और यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, ये हो जाएगा 2-, ये बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है। अगेन ये भी क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल का केस हो रहा है। ठीक है, और देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1,
सबसे 1 नंबर पे है उसमें पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों एटम्स इसके हैं, ये दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, तो क्या होगा, कोई भी लूज नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि पहला शेल, मैंने क्या कहा, पहले शेल की कैपेसिटी कितनी है, 2। अब इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो क्या करते हैं, ये शेयरिंग कर लेते हैं, इसके 2 हो गए और यहाँ से तो शेयरिंग कर लेते हैं आपस में। इस शेयरिंग को बोलते हैं, इसके वजह से बना कोवलेंट बॉन्ड। तो हम कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हैं ऐसे, एक डैश से। ये सिंगल डैश का मतलब है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कभी कभी ये डबल बनेगा किसी कंपाउंड के केस में, मतलब हाइड्रोजन के केस में तो सिंगल ही बनेगा। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन केस में ट्रिपल बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5, तो वहाँ 3 शेयरिंग होती है, 1 2 3 4 5, और दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या होगा, ये शेयरिंग हो जाती है, 6 and 2 8, इस वाले नाइट्रोजन के 8 हो गए, और अगर ये शेयरिंग होगा, ये देखिए, तो इस वाले नाइट्रोजन के भी 8 हो गए, तो ये पेयर इन्होंने शेयर कर लिया। अब यहाँ कितने पेयर शेयर हुए हैं, 1 2 3 पेयर शेयर हुए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ये बन गया H2, ये बन गया N2, ऐसे ही O2। अब H2 क्या है, देखिए, अब ये अगेन देखिए, साइंस जो है ना बच्चों, साइंस इंटर रिलेटेड होती है, मतलब आप जो चीज़ 10th में पढ़ रहे हो वही चीज़ें आपको 11th 12th में भी कंटिन्यू मिलेंगी। मीन्स कि जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स है, वो वही रहते हैं। जैसे कार्बन कंपाउंड है, पीरियोडिक टेबल है, ये चैप्टर हायर क्लासेस में भी जाकर है, लेकिन होता क्या है, डिटेलिंग आ जाती है। अब ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो 9th में आई हैं, अब देखिए 10th में वही चीज़ें आप दोबारा से पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये मॉलिक्यूल है H2, एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर आ गया 9th में। अब सिर्फ मैं H की बात है, मैं लिखता हूँ H, हाइड्रोजन, ये रिप्रेजेंट करता है एटम को। अगर मैं लिखता हूँ H2, ये रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल को। ऐसी जब मैं N2 की बात कर रहा हूँ तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। एटोमिसिटी पढ़ा होगा आपने, एटोमिसिटी का मतलब होता है किसी एटम के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, वो उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। जैसे सल्फर है, सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल बनता है वो उसके 8 एटम्स को जोड़ करके बनता है। 8 एटम्स जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है सल्फर का, तो उसकी एटोमिसिटी होती है 8। ऑक्सीजन सिर्फ O लिखा, एटम है, O2 मॉलिक्यूल है, यानी यहाँ ऑक्सीजन का, इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 2, यानी 2 एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं ऑक्सीजन का। तो थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, आप कीजिए, और साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है हर जगह। तो ये ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, कहीं पर डबल भी हो सकता है तो वो डबल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड बनता है। और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखिए आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयन से बनते हैं बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसके अंदर 2 आयन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स। आयनिक कंपाउंड्स की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तीसरा, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो अपनी मोल्टन स्टेट में या एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं?
क्योंकि जब इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है या ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं मोल्टन स्टेट में, तो ये अपने आयनिक फॉर्म में होते हैं, Na+ अलग Cl अलग माइनस। अब इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आयन हैं उस सॉल्यूशन में, आयन हैं, तो आयन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और ये आयन्स क्योंकि फ्री स्टेट में हो जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ दीज आयनिक कंपाउंड्स और they conduct electricity in their molten state or in aqueous solution. Ionic compounds are soluble in water but insoluble in covalent compound, covalent solvent, organic solvent सॉरी, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है मिनरल एंड ओर। मिनरल एंड ओर किसे कहते हैं? छोटी सी डेफिनेशन है। मिनरल्स क्या होते हैं भाई? जो माइन करके निकाले जाएं, खनिज जिनका खनन किया जाए। एंड ओर्स हो गए अयस्क। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। मिनरल्स जितने भी मेटल्स हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने पढ़ी। रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपने क्या देखा? मेटल्स जो हैं दे आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। वहाँ आपने देखा होगा कि जो नीचे हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम, वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं, तो वो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। गोल्ड नेचर से में आपको गोल्ड ही मिलेगा, वो कंपाउंड स्टेट में नहीं पाया जाता। लेकिन बाकी जितने मेटल्स हैं रिएक्टिव होते हैं और वो फ्री स्टेट में नेचर में हमें नहीं मिलते, वो हमें कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं। उनकी जो कंपाउंड फॉर्म है जिसमें वो पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, वो कहलाते हैं मिनरल्स, ठीक है। तो ओर्स क्या हुए? ओर्स भी मिनरल्स ही होते हैं, बट ओर्स ऐसे मिनरल होते हैं जिनसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली मतलब कि मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए उस मिनरल में। ऐसा ना हो ना कि उसकी रिफाइनिंग में, उसकी प्यूरिफिकेशन में कॉस्ट तो ज़्यादा लग रही है और मेटल जो मिल रहा है उसकी कॉस्ट कुछ है नहीं। मान लीजिए मैंने खर्चा कर दिया 100 रुपये का और मुझे मेटल मिला 20 रुपये का, तो ऐसा मिनरल ओर नहीं कहलाएगा। यानी ओर्स जो हैं वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे हम प्रॉफिटेबली अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, तो उनको कहते हैं ओर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओर्स आर ऑल्सो मिनरल्स। और एक लाइन आप पढ़ोगे, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। जितने भी ओर्स होते हैं वो सबके सब मिनरल होते हैं, लेकिन सबके सब मिनरल और नहीं होते। और सिर्फ वही मिनरल होते हैं जिनसे हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो आप आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट हम करेंगे मेटलर्जी। मेटल्स को हम जो प्यूरिफाई करते हैं, मिनरल्स हम निकालते हैं, अपने ओर्स को हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं, कैसे उसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सब हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पढ़ो, मेहनत करो। कोई डाउट, कोई चीज़ रह गई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।